साइनस नाक का एक रोग होता है दोस्तों। अक्सर इसमें नाक बंद होती है, सिर में दर्द होता है या आपके आधे सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, नाक से पानी गिरता है, आँखें लाल होती हैं और इसमें जो है, जो पेशेंट होता है उसे हल्का बुखार या फिर आँखों में पलकों के ऊपर या दोनों किनारों पर बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है। कभी-कभी न इसके साथ चेहरे पर सूजन आ जाती है जिसमें पेशेंट की नाक और गले में कफ जमता रहता है। इस रोग से जो ग्रसित पेशेंट होता है उसमें व्यक्ति धूल और धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाता। साइनस ही जो होता है वो आगे चलकर अस्थमा, दमा जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है। साथ ही इससे हमारी बॉडी में बहुत हाईली टाइप का इन्फेक्शन भी हो सकता है जिससे जो है इस तरह की प्रॉब्लम कभी-कभी होता यूँ है कि साल भर बनी रहती है। जो लोग साइनस की प्रॉब्लम से परेशान हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा कि साइनस कितनी ज़्यादा कभी-कभी खतरनाक रूप ले लेता है। इसमें जो हमेशा आपकी नाक से पानी आएगा। आप कभी भी किसी भी मौसम में रहें, थोड़ी भी हवा चली, थोड़ा भी धूल उड़ा या फिर आँखों में कोई भी चीज़ चली गई, तो इससे जो है पूरा आपका चेहरा जो है प्रभावित हो जाता है। पूरे चेहरे पे लाली आ जाती है और सूजन आ जाता है। नाक के अंदर की हड्डी कभी-कभी बढ़ने लगती है और इसी बीमारी को हम साइनोसाइटिस यानी कि साइनस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज साइनस के लिए ही मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये रेमेडी मैं बनाने वाली हूँ तुलसी के पत्तों और पुदीना के पत्तों के साथ। दोस्तों गर्मियों में दोनों ही चीज़ें हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। पुदीना जो होता है इसे अगर हम अपने साइनस के प्रॉब्लम में यूज़ करें तो इससे हमें साँस संबंधित जो समस्या है, अगर आपको साँस कम आ रही है साइनस में तो उससे निजात मिलेगी और ये हमारे साइनस को भी ठीक करेगी। इसके अलावा साइनस में अगर आपको कफ बन रहा है तो वो भी जो है पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा कफ जो है कुछ ही टाइम में खत्म होना शुरू हो जाता है। तुलसी जो होती है दोस्तों उसके फ़ायदे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी के फ़ायदे आप सबको ही पता हैं, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। सर्दी-खाँसी में इसका उपयोग किया जाता है, मुँह से कभी स्मेल आ रही हो या फिर बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ानी हो, अगर आपको कोई कान दर्द है, उसमें सूजन है तो भी तुलसी हेल्प करती है। डिप्रेशन से मुक्ति दिलाती है, पेट खराब है या फिर कहीं चोट लग गई है, तो तुलसी के फ़ायदे बहुत सारे हैं जिनको आप सभी भी जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 8 से 10 तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी की पत्तियाँ काफ़ी छोटी-छोटी हैं, तो मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ली है। अगर आपको नॉर्मल बड़े साइज़ की पत्तियाँ मिल जाएँ, तो 8 से 10 पत्तियाँ काफ़ी हैं। साथ ही इसके अलावा हमने ली है पुदीने की पत्तियाँ। फ्रेश पुदीना आपको लेना है, ड्राई पुदीने का यूज़ नहीं करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए कोशिश करें कि डेली आप ये फ्रेश दवाई बनाएँ और पेशेंट को दें। उससे होगा ये कि बहुत ही जल्दी इस साइनस की तकलीफ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने साइनस की एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी आप सबके लिए अपने चैनल पर शेयर की हुई है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी दोनों ही चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश करके पत्तियों को निकाल कर रख लिया है। इसके बाद से एक बर्तन में हम 1 गिलास पानी पीने का जो है गर्म होने रख देंगे। पानी में जब हल्का सा उबाल आने लगे तब ये जो हमारी दोनों पत्तियाँ हैं, तुलसी की पत्तियाँ और पुदीने की पत्तियाँ, इन दोनों ही पत्तियों को इस गर्म पानी में ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं पत्तियाँ एकदम फ्रेश हैं और ना ही इनको कूटना है, ना ही कुचलना है, कुछ भी नहीं करना है। बस सिंपल साबुत पत्तियों को पानी में ऐड करना है। दोस्तों रेमेडी बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आप में से कोई भी ये दवाई बना सकता है और इसको बहुत ही आसानी से ले सकता है। अब इन दोनों पत्तियों को एक बार हम इस तरह से छोड़ देंगे, पानी में जब हल्का सा उबाल आ जाए तो सिम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। इसको हमें पकाना है 8 से 10 मिनट तक। जब पानी हमारा पक कर लगभग हाफ रह जाए, ऑलमोस्ट आपको लगे कि अच्छे से ये पक चुका है, पानी में पत्तियों का कलर आ गया है, तो फिर हम इसको रख लेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पर 1 गिलास पानी पक कर लगभग हाफ हो चुका है। तो पानी में जो है पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, साथ ही स्मेल भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर इन पत्तियों को पानी से छान लेते हैं। तो इस पानी को जो है आप अमृत भी कह सकते हैं साइनस के इलाज के लिए। ये जो पानी है दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है हमारे साइनस के इलाज में। अब ये जो पानी हमने छाना है दोस्तों, इसको चूँकि गर्मियों के दिन है तो आप चाहें बहुत हल्का-सा ठंडा कर सकते हैं यानी कि गुनगुना कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको इसको लेना है सुबह जब आप खाना खा लेते हैं या फिर नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद से आपको ये 1 कप पूरा गुनगुना सिप-सिप करके पीना है। और रात में आप कब पिएँगे? रात में आपको सोने से पहले पीना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये फीका-फीका सा है, पीने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसमें थोड़े से शहद का यूज़ कर लें। शहद डालने से गले में तरावट रहती है, साथ ही ये जो है
कफ से भी छुटकारा दिलाता है। शहद भी जो है सर्दी खांसी में, जुकाम में बहुत ही हद तक फ़र्क डालता है। दोस्तों साइनस जो होता है वो सर्दी खांसी जुकाम से थोड़ी आगे हट के आने वाली बीमारी है। सर्दी जुकाम तो हमारे कभी-कभी 4 से 5 दिन में खत्म हो जाते हैं, पर साइनस जो चीज़ होती है वो कभी-कभी सालों-साल चलती है और इससे जो परेशान लोग होते हैं, उनकी समस्या वो खुद ही जानते हैं। इसके अलावा साइनस के इलाज में आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। आप थोड़ा ज़्यादा धूप में बैठें, अनुलोम-विलोम का प्राणायाम कर सकते हैं। ये जो पानी है दोस्तों, इसे आपको गरम-गरम ही पीना है दोनों टाइम। मैं वापस से बोल देती हूँ कि आपको खाना खाने के बाद, यानी कि नाश्ते के बाद या फिर दोपहर के खाने के बाद आपको पीना है, साथ ही रात में सोने से पहले। आप चाहें तो एक बार बना के इसे 2 बार गरम करके भी पी सकते हैं या फिर दोनों टाइम आप फ्रेश भी बना सकते हैं। इस उपाय को दोस्तों आपको करना है कम से कम 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन करते ही आपको अपने अंदर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके नाक से पानी आना कम हो जाएगा, साथ ही आपको जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप साइनस से परेशान हैं, तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों, वो है दालचीनी को लेकर। साइनस की एक छोटी-सी रेमेडी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ दालचीनी के साथ। दालचीनी जो होती है दोस्तों, ये हमारे आयुर्वेद में गुणों की खान कही जाती है। दालचीनी का इस्तेमाल अगर हम करें, तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी तरह के डिजीज़ होते हैं, दालचीनी उन सबको कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके से क्योर करने का काम करता है। अगर आपका पेट खराब है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, किसी भी तरीके का आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, दाँतों में दर्द है, तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी-जुकाम में भी दालचीनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा माना गया है। दालचीनी को हम चाहे पानी में घिस कर यूज़ करें या फिर इसे पानी में पकाकर इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। यहाँ पर मैं दालचीनी का जो रेमेडी आपको बता रही हूँ, वो हम करेंगे दालचीनी के पाउडर के साथ। तो मैं घर में हमेशा दालचीनी का पाउडर इस तरीके का मिक्सी में तैयार करके रखती हूँ। ये दाल सिंपल प्योर दालचीनी का पाउडर है, जिसे मैंने मिक्सर के जार में अच्छे से पीसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारीक है और इसे मैं रखती हूँ इसी तरह के रेमेडीज़ में यूज़ करने के लिए, या फिर आप सब्जियों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी घर में किसी को खाँसी हो दोस्तों, तो आप दालचीनी का यूज़ करिए, आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। अब ये पाउडर हमने लिया है, इसके साथ हम लेंगे गुनगुना पानी। यहाँ पर ये जो पानी है, ये गुनगुना पानी है, नॉर्मल या ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों साइनस जो होता है, वो ठंडी चीज़ों से और बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ों गरम-गरम चीज़ों का यूज़ करना है। अब यहाँ पर दालचीनी का पाउडर मैं आपको दिखा देती हूँ, लगभग 1/5 या 1/6 टीस्पून आप देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, लगभग 2 चुटकी। दालचीनी के पाउडर को पानी में अच्छे से मिला लीजिए। गुनगुने पाउडर में दालचीनी का पाउडर वैसे बहुत अच्छे तो मिक्स नहीं होता जैसा कि आप देख रहे हैं, पर इसे पीना है आपको। इसे कैसे पीना है? इसे आपको सिप-सिप करके 2 टाइम पीना है, सुबह और शाम। इसे अच्छे से सिप-सिप करके, गुनगुना पानी है, तो आप धीरे-धीरे करके पीजिए। ये दालचीनी जो है आपके शरीर में गर्माहट देगा। आपको जो सर्दी की वजह से जो सिर दर्द है, उससे भी आराम मिलेगा। आँखों में जलन हो रही है या फिर आपको खाँसी की समस्या हो रही है, तो दालचीनी का ये पानी बहुत ही रिलीफ़ देगा। आपको अगर हेडेक हो रहा है, कभी-कभी साइनस में लोगों का सर बहुत दर्द करता है, तो भी आप जो है इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तुलसी और पुदीने वाला रेमेडी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप दालचीनी की ये रेमेडी यूज़ करिए। आपको बॉडी की हर प्रॉब्लम के लिए दालचीनी जो है क्योर करता है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा शहद डाल सकते हैं या फिर हल्की-सी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों दालचीनी की ये रेमेडीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।